नंबर सिस्टम बेसिक पढ़ा था, तो आज भी यही क्लास एक बेसिक पर रहेगी। तो आइए समझते हैं। तो आज कुछ कंसेप्ट भी समझेंगे और कुछ बेसिक। देखिए कंसेप्ट, देखिए क्या है कंसेप्ट। आइए समझते हैं कंसेप्ट। ये कंसेप्ट में हम जैसे कि ओड और इवन को जोड़े या घटाएं तो क्या आएगा, इवन को जोड़े तो क्या आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला कंसेप्ट है जैसे कि कोई संख्या हमारे पास क्या है, ओड है। ओड मतलब विषम है। ठीक है, यदि हम उसे जोड़ें किसके साथ, ओड के साथ। ठीक है, यदि ओड को ओड के साथ जोड़ा जाए तो हमेशा हमारी जो हमें इनपुट मिलेगी, हमें आउटपुट मिलेगी, तो क्या मिलेगी, इवन नंबर। ठीक है, क्या मिलेगी, इवन नंबर। जैसे ओड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, यहाँ तक जो 2 से डिवाइड ना हो वो होते हैं ओड नंबर। ठीक है, यदि हम ओड और ओड को जोड़ें, हमें उनकी एडिशन करें तो हमेशा हमें जो हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, इवन में मिलता है। जैसे कि 3 लेते हैं, 3 क्या है, ओड है, और 7 भी क्या है, एक ओड है। तो 10। ठीक है, समझ गए। देखो ये 3 भी ओड है और 7 भी ओड है, और हमें आंसर क्या आया, 10। तो 10 क्या है, एक इवन, 10 क्या है कि इवन नंबर है। समझ गए। ओके, यदि हम ओड में से ओड को घटाएं, ठीक है, ओड में से यदि हम ओड को घटाएं तो भी हमें क्या मिलेगा, इवन। क्या मिलेगा, इवन। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए 5 क्या है, ओड है, और 3 भी क्या है, एक ओड है। तो हमें क्या मिला, 2 क्या है, एक इवन नंबर। ठीक है, तो ये थोड़े ही बेसिक्स कंसेप्ट हैं, तो इनको नोट डाउन कीजिए। और तो सेकंड पॉइंट है, यदि हम इवन लें और इवन में इवन को जोड़ा जाए तो हमेशा क्या, हमें इवन ही मिलेगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से भाग हो जाते हैं या 2 से विभाजित होते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ऐसे इनमें से कोई भी एक अंक ले लो, 2 अंक ले लो। जैसे 4 है, एक 2 ले ली। ठीक है, तो कितना है, 6 क्या है, ये भी हमारा क्या है, इवन आया है। ठीक है, यदि हम इवन में से इवन घटाएं तो भी हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। जैसे 4 - 2 कितना है, 2। ठीक है, 8 - 6 कितना है, 2। तो हमें क्या मिलता है, इवन। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। और हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है, यदि हम ओड लें, ठीक है, ओड मतलब विषम संख्या लें और उसमें जोड़े इवन, तो हमेशा क्या होगा, ओड संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे 3 ले लिया, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो 5 क्या आया, ओड आया। समझ गए। ठीक है, तो ये बेसिक से कंसेप्ट है, ये आपको पता भी होना चाहिए। और जैसे कि कोई संख्या ओड है, ठीक है, यदि हमें इसमें से इवन घटाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, ओड ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि 3 - 2 क्या है, 1 क्या है, एक ओड संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि फोर्थ पॉइंट है, यदि ओड की पावर यदि हम इवन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओड प्राप्त होगा। जैसे 3 की पावर यदि हम 2 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है, समझ गए। तो एक फिफ्थ
लेते हैं, यदि हम इवन की पावर ओड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इवन। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, इवन नंबर 2, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, तो हमेशा पावर, तो जो भी हमें आउटपुट या हमें आंसर मिलेगा तो हमें इवन में ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 इसके बाद 3 करते हैं तो कितना आता है, 8। 8 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ गए। और देखते हैं 6th पॉइंट। जैसे हमें ओड है, इसकी गुणा मल्टीपल है इवन, ठीक है। ओड की गुणा इवन नंबर के साथ कर दी जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। कैसे, देखिए 3 × 2 क्या प्राप्त हो, 6। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। यदि हम ओड की गुणा ओड के साथ ही कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओड नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे 3 × 3 9, जैसे 3 × 5 = 15। तो ये क्या है, एक ओड नंबर हमें मिले हैं, ठीक है। समझ गए इतना। आइए और कुछ और इनसे अलग एक बेसिक्स है, बेसिक ही, और नंबर सिस्टम का ही पार्ट है वो, बेसिक समझते हैं। यदि हम देखिए, जैसे हम नंबर लिखते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही ये क्या है, सिंबल है। क्या है, सिंबल। लेकिन सिंबल है किस चीज़ के, ठीक है। तो ये हम नंबर यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो हम जो ये नंबर यूज करते हैं वो होते हैं अरबिक नंबर। क्या होते हैं, अरबी, ठीक है। जो ये अरबी लैंग्वेज के नंबर होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं अरबिक, ठीक है, होते हैं अरबिक नंबर। और ये जैसे ये यूज करते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5, इनका सबको आपको पता ही होगा। ये होते हैं, ये सिंबल होते हैं रोमन। क्या होते हैं, रोमन नंबर, ठीक है। समझ गए इतना। होते हैं रोमन। और यदि हम हिंदी वाले समझते हैं, हिंदी वाले, तो हिंदी में कौन कौन से होते हैं, जैसे हिंदी में 1 को ऐसे लिखते हैं, और 2 को ऐसे लिखते हैं, और 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 5 6 7 8 सॉरी 6 7 8 9 और हो गया 10, ठीक है। तो ये होते हैं हिंदी के सिंबल, ठीक है, होते हैं हिंदी के सिंबल। समझ गए। अब हम स्टार्ट करेंगे, इनका तो हमें पता ही है, तो हम स्टार्ट करेंगे इनका कुछ एक बेसिक है जो हम रोमन नंबर सिस्टम का जो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं रोमन नंबर सिस्टम होते क्या हैं, ठीक है, इन्हें डिनोट कैसे किया जाता है, किसको क्या लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है, हमें पता है कि 1 होता है, मतलब इसी 1, ठीक है, और 2 3 4, ठीक है। 2 को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 3 को क्या लिखते हैं। और इसमें एक कंडीशन भी होती है कि कोई भी चीज़ है हम उसको 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, चाहे वो 1 हो। 1 को कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है। यदि हमें कोई चीज़ कम लिखनी है तो हम उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे कि ये V से हम किसको नोट करते हैं, 5 को डिनोट करते हैं। यदि हमें 4 लिखना है ना तो हम इसके राइट साइड लेफ्ट साइड में लिखेंगे 1, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 4, ठीक है, 5 में से 1 कम 4। आएगी बात समझ में। आइए समझते हैं, ये होता है 5, ठीक है। 6 को कैसे लिखते हैं, यदि हमें किसी चीज़ को ऐड करना है तो हम उसके राइट साइड में एक
लिख देते हैं, ठीक है। 6 हो गया। 7 को क्या लिखते हैं, ठीक है। 8 को क्या लिखते हैं, लेकिन 9 को हमें सबसे पहले 10 देखना होगा। 10 को ऐसे लिखते हैं, 10 को x लिखते हैं और 9 को 10 लिख के, और एक हमें क्या करना है, कम करना है, तो एक हम उसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ये होता है इसका कुछ बेसिक सा होता है, ठीक है। अभी मैं आपको मेन पॉइंट से लिखवा देता हूँ। जैसे कि हम 50 को क्या बोलते हैं, L, ठीक है। L बोलते हैं 50 को, और C बोलते हैं 100 को, ठीक है। और D बोलते हैं 500 को, और M बोलते हैं 1000 को, ठीक है। अब हम इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुछ भी निकालो, हमें लिखना है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 797, ठीक है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ये राइट साइड में होता है, ये होता है इकाई का अंक, ठीक है। इसे बोलते हैं इकाई का अंक, ठीक है। ये होता है दहाई का अंक, दहाई, ठीक है। ये होता है सैकड़ा, जो सैकड़ा में कितने अक्षर होते हैं, 3, ठीक है। समझ गए इतना। तो हम 7 को क्या लिखते हैं, इकाई का अंक मतलब 1, ठीक है, 7 लिखते हैं। दहाई का अंक मतलब 9, कितने, 107 आएगा। और सैकड़े में कितने होते हैं, 3 अक्षर होते हैं, तो ऐसे, ठीक है। इन्हें स्थानीय मान में हमें डिस्कस भी किया हुआ है, पहले 6 क्लास में भी था ये, ठीक है। तो इतना समझ गए। और हम देखो 7 को क्या लिखते हैं, 5 और 2, ठीक है। 7 को ऐसे लिखते हैं। और 19 को क्या लिखते हैं, 19 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 10 कम है। तो 100 को क्या लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं। और 10 का मतलब किसी भी हम रोमन पत्ती में यदि 10 कम करना है, कोई भी कुछ भी कम करना है, तो हम उसके लेफ्ट साइड में वो संख्या लिख देंगे, ठीक है। और 700 क्या लिखते हैं, 700 क्या लिखेंगे, 500 और 100 C और C, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम इसको कंप्लीट कर दें, TCC X C और, ठीक है। तो ये 797, ठीक है। एक और समझते हैं, एक एग्जांपल, जैसे कि 112 है, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसे हम रोमन पद्धति में लिखना है। तो 2 है, 2 को क्या लिखेंगे, 2 आगे 1 को दहाई का अंक है, उसको 10 लिखते हैं। और सैकड़ा में 3 अक्षर होते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 2 है, 2 क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं 2 को रोमन पद्धति में। और 10 को क्या लिखेंगे, ऐसे। और 100 को C से, तो इसको मिला दो, CX और, ठीक है। आगे समझ में। तो ऐसे लिखते हैं। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे हमें लिखना है 570 लिखना, सॉरी 72 लगा लो, ठीक है। तो 2 का 2 एजिट रहता है। और इस 7 को 2 दहाई का अंक है, उसको 70 बन जाता है। और 50 क्या बन जाता है, 2 0 लग जाते हैं, ठीक है। हम देखो 2 क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 को। और 17 को 50 को क्या लिखते हैं, जैसे 17 को क्या लिखते हैं, 50 + 20, 50 मतलब L और 20 X, 10 और 10, ठीक है। और 500 क्या लिखते हैं, 500 लिखते हैं D, तो इसका क्या बनेगा, DLXX2, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमें डिस्कस किया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके भी देख लेना। धन्यवाद, जय हिंद।